हालेलुया। हम सीख रहे हैं कि प्रभु की प्रेजेंस, उसकी पवित्र हजूरी कैसे हमारे साथ बनी रह सकती है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले चरण में हम सीख रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जो हमें करना है वो करने का कोई फायदा नहीं जब तक हमें ये ना पता चले कि हमने क्या नहीं करना। बहुत से लोग वह काम तो करते हैं जो करने चाहिए, लेकिन जो नहीं करने चाहिए वो उन्हें पता ही नहीं कि अवॉइड क्या है। परमेश्वर जी ने जब इंसान को बागे अदन में बनाया तो वहां आदम और हवा को परमेश्वर ने सिखाया कि एक काम तुम्हें नहीं करना है। तब ही आप और मैं एक साथ रह सकेंगे। अगर आप एक काम को नहीं करोगे तो, अगर आप उस काम को करोगे जो मैंने मना किया है, तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते। तो हम भी यही सीख रहे हैं। एक बहुत अच्छी गवाही जिसने मेरे दिल को छुआ कि आज के ज़माने में मोबाइल से तौबा करना और यहाँ तक कि उसे बेच भी देना दुनिया के लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन दो ही सही, एक इंसान पहाड़ पे चढ़ता है, एक एक कदम करके चढ़ता है। आज दो हैं, कल को चार होंगे, परसों को छह होंगे। हालेलुया। तो जो हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि तुम्हारे बीच में कोई दूसरा देवता नहीं होना चाहिए, तो उसमें से ज्यादा फोकस हमने किया था मोबाइल पर। तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। प्रभु का धन्यवाद। बाग्यादन के बाद जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, 10 हुक्म, तो वो भी यही थे कि तुम्हें नहीं करना। सबसे पहला हुक्म पिछले हफ्ते हमने सीखा कि तुम्हारे बीच में कोई दूसरा देवता नहीं होना चाहिए। उसके बाद व्यवस्था आई मूसा के द्वारा लिखित, और व्यवस्था में भी वही लिखा क्या खाना है, क्या नहीं खाना, अशुद्ध और शुद्ध क्या है, तुम क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते। जो नहीं खाने वाली वस्तुएं हैं, अगर आप खा लोगे तो आप अशुद्ध हो जाओगे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना। ये भी परमेश्वर ने बताया इंसान को, खाना क्या है, पहनना क्या है। स्त्री के ऊपर मर्द वाले वस्त्र नहीं होने चाहिए, मर्द के ऊपर स्त्री वाले वस्त्र नहीं होने। तो ऐसा ही है, लगभग 99% इस संगति में ऐसा है। जो 1-2% नहीं है वो भी हो जाएंगे ठीक। लेकिन मुझे याद है कि कई बहनें ऐसी हैं जब संगति में आई थी तो उनके पास एक भी लेडी सूट नहीं था, हैं? सब पैंट टी शर्ट थी। लेकिन जब संगति में आए, सुना और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब निकाल दिए, वो एक दिन सभी निकाल दिए। परमेश्वर का वचन एक बीज है जो हमारे हृदय में बोया जाता है, फिर वो फल लेके आता है, फिर उसके फल नजर आते हैं। लेकिन इस सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक एक दाना जमीन में जाकर गल नहीं जाता वो फलदायक नहीं हो सकता। हमें अपने आप को, खुद ही को थोड़ा खत्म करना होगा फलदायक होने के लिए। जब दाना जमीन में जाता है तो बहुत फल लेके आता है, लेकिन जब तक वो जमीन में नहीं जाता वो अकेला ही रहता है, वो फलदायक नहीं होता। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में चलते हुए इन कामों में से परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सोचता रहता हूँ। मेरे पास कई तरह के बीज हैं। मुझे शौक है बीज बोने का, पौधे लगाने का। वो बीज एक पैकेट के अंदर कितनी देर पड़े रहते हैं, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने। उनके साथ से कुछ बीज निकाल कर मैं बो देता हूँ, वो पौधे भी बन जाते हैं, उनको काट के खा भी लिया जाता है, उनका यूज भी हो जाता है। लेकिन जो बाकी बचे बीज हैं वो पैकेट में पड़े हैं। वो क्यों पौधे नहीं बने? मिट्टी में नहीं गए, वो गले नहीं। और जब फिर समय आता है उसमें से मैं थोड़े निकालता हूँ, उनको मिट्टी में डाल देता हूँ। जब वो मिट्टी में डाले जाते हैं थोड़े दिनों के बाद वो भी पौधे बन जाते हैं। इसलिए हमारा जो स्वभाव है, अगर इसने फलदायक होना है तो इसको मारना तो पड़ेगा। मरने के बिना जीवन नहीं होगा। हम जब तक, संत पौलुस कहते हैं, मैं इस शरीर को मारता हूं। ये भाई ने बोला 2 दिन मुझे नींद नहीं आई। प्रॉब्लम तो है, एडिक्शन तो है। नींद नहीं आई का मतलब एक बड़ा जुड़ाव था, उसके साथ लगाव था। और एक और भी जो खुशी की बात है वो ये है
कि जिस भाई ने सबसे बड़ी गवाही दी कि मैंने छोड़ दिया, मैंने बेच दिया, वो शादीशुदा भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है, अकेला ही है वो। है ना, बच्चों वाला तो शादीशुदा तो चलो छोड़ देगा, अभी जो अकेला है उसका तो सहारा मोबाइल ही है। तो सबसे पहले उसी ने छोड़ा है। मैं कहता हूं आप नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, इसमें फिजूल की बातें मत देखें। सारा दिन शॉर्ट्स, सारा दिन रील, जिसका कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं। और मैं जानता हूं कि 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता कमजोर है मोबाइल की वजह से, जिनका प्रार्थना का समय मोबाइल खा रहा है, जिनका वचन पढ़ने का समय मोबाइल खा रहा है। एक इंसान जब मोबाइल पर बैठता है, वो 2 घंटे 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं उसको पता नहीं चलता। प्रार्थना में 3 घंटे बैठ के दिखाओ, प्रार्थना होगी 15 मिनट की, और मोबाइल होगा उसके ऊपर। आजकल टाइम भी आ जाता है, कितने दिन आपने देखा, कितना टाइम देखा है, वो भी लगाओ अपना, सब लगाइए उसको, उसको चेक कीजिए कि दिन में कितना चलाया है। आप अपने बहुत कीमती शरीर को, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं मोबाइल से। यह खराब कर देगा। लेकिन आज का मेरा विषय मोबाइल का नहीं है, ये तो मैंने बातें जो की धन्यवाद के लिए की, कि वचन का असर हुआ, कुछ दिखाई दिया, कुछ दिखाई देगा। कई लोगों ने कम कर दिया होगा, उन्होंने गवाही नहीं दी, उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कुछ लोग सोचने लगे होंगे, क्या ऐसा करें, क्या ऐसे किया जा सकता है, ये भी अच्छा है। अगर आज सोचेंगे तो कल को करेंगे भी। हालेलुया। फिर व्यवस्था आई, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, बाल कैसे रखने हैं, कैसे नहीं रखने, कैसे कटवाने हैं, कैसे नहीं कटवाने। वचन में लिखा है आदमी के सिर पे बड़े बाल नहीं होने चाहिए। जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने सेवकों को आजकल देखा इतने इतने लंबे बाल, लुधियाना में इतने इतने। वो औरतें भी खुले छोड़ती हैं, तो अभी सेवक भी, पास्टर लोग बाल खुले छोड़ के घूम रहे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल की बात करता हूँ। बाइबल में ऐसा लिखा है, सेवक के लिए तो चाहिए, विश्वासी तो चलो कुछ गलती कर लेता, लेकिन जो सिखाने वाला है अगर वो गलती करेगा। मैंने कई संगतियों में देखा जहां सेवक बड़े बड़े बाल रखते हैं ना, आधे विश्वासी बड़े बड़े बाल रख ले। मैंने पिछले दिनों में थोड़ा दाढ़ी रख लिया, मैंने 3-4 लोगों ने दाढ़ी रख लिया संगति, मैंने उनको पूछा दाढ़ी क्यों रख लिया, कहते पास्टर जी आपने रखा है। हालेलुया। फिर कई कई सेवक मैंने देखा वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, कई सेवक आपने भी देखा होगा। उनमें मैंने देखा कि उनके कलीसिया के लोग भी ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है पास्टर को देखकर। मैंने एक कलीसिया में तो कुछ और ही देखा, जिसके बारे में कई बार मैं सोचता रहता हूँ। एक कलीसिया, उसका सेवक सिर से गंजा है, बाल यहाँ तक नहीं है उसके। उसकी कलीसिया में आधे से ज्यादा लोगों के बाल यहाँ तक नहीं है। उसके साथ रहने वाले जितने भी 5-6 पास्टर हैं, सबके बाल यहाँ तक नहीं है, गंजे हैं। स्पिरिट इतना काम करता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है जैसा गुरु वैसा चेला, अंधा गुरु और अंधा चेला दोनों नरक में। इसलिए आपसे ज्यादा सावधानी मुझे चाहिए है। और ये जो लोगों ने मोबाइल छोड़ा घटाया है, ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। हालेलुया। नए नियम में तो प्रभु ने यह भी बोला कि आपको क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। आप सोचते क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया, ये बातों के बारे में नहीं सोचना। प्रभु ने बोला अगर व्यभिचार के लिए तूने सोच लिया तो समझ लो व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। हम अपने विषय को शुरुआत करने जा रहे हैं, वचन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा चैप्टर 15, 16 और 17 वचन। तुम ना तो संसार से हम्म। और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। बस जी, सबसे पहले ही वर्ष खतरनाक है। ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। एक तरफ ईश्वरीय ज्ञान है, एक तरफ हमारा प्रभु है, एक तरफ हमारा ईश्वर है, और एक तरफ संसार है। और संसार के बीच में बहुत सी वस्तुएं हैं। प्रभु का वचन कहता है ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। बहुत भयंकर है, इस पृथ्वी पर जीने के लिए बहुत डेंजरस वचन है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। उसके लिए आगे एक उससे भी ज्यादा कंपलसेशन है। जो संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है।
दोनों में क्लियर हो गया, अभी एक से प्रेम करोगे आप, या तो संसार से और या परमेश्वर। सबसे ज्यादा प्रेम इंसान अपने बच्चों से करता है, बच्चों से ज्यादा प्रेम और नहीं होता इंसान का किसी का। तो इस तराजू में जब आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझसे ज्यादा किसी से भी प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। और वहां ऐसा लिखा है कि जो मुझसे ज्यादा अपने शरीर से प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है, वो भी मेरे योग्य नहीं है। अगर इन वचनों को हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं, तो हम परमेश्वर के प्यारे लोग बन जाएंगे। प्रभु ने कहा था ना, तुम अगर पहाड़ को बोलोगे समुद्र में गिर जा तो वो भी हो जाएगा। ये सब हमारे लिए सोचने की वस्तु है, ऐसा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं है अभी। हमारा उस तरह का प्रेम ईश्वर के साथ हुआ ही नहीं कि हम बोलें और हो जाए। प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरा जो आज विषय चल रहा है लगातार, कि परमेश्वर की हजूरी इसके अंदर कैसे रहेगी। इसके अंदर अगर संसार का प्रेम भरा हुआ है तो परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता, परमेश्वर की हजूरी नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर की हजूरी इसके अंदर होगी तो फिर संसार का प्रेम नहीं होगा। हालेलुया। जब संगति में आते हैं तो एक जांचने का मौका होता है, एक अवसर होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। प्रचार का मतलब यह नहीं होता कि एक लेक्चर है, सुना और चले गए। मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूं, परमेश्वर की मेरे लिए क्या योजना है। दोबारा पढ़ेंगे इस 15 वचन को। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जिसके अंदर संसार का प्रेम भरा पड़ा है उसके अंदर पिता का प्रेम। मेरे कुछ खास रिश्तेदार हैं, बहुत नजदीकी, मैं बहुत सालों से उनको मिला नहीं। इसी इसी इलाके में रहते हैं, सलीम टावरी में, मेरे से 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर। 5-5 साल से नहीं मिला। मेरा दिल ही नहीं करता मिलने को, क्या करना, इधर उधर की बातें मारेंगे, मैंने नहीं जाना है। मैं अपनी मिसेज को बोलता हूँ कभी ये मत सोचना कि मैं तेरे को रोकता हूँ, तुझे जिससे मिलना है मिल के आओ, अपने बहनों को, अपने भाई को, किसी को भी। मुझे नहीं जाना, मुझे आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। बस जी, जो संसार के अंदर है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अभी इस वचन को बहुत क्लियर किया जा रहा है आगे आगे। परमेश्वर का प्रेम और संसार का प्रेम क्या है। संसार के अंदर क्या है? शरीर की अभिलाषा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। शारीरिक लालसाओं को पूरा करना, खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना, तरह तरह के फैशन, शारीरिक अभिलाषाएं। शरीर आपका क्या बोल रहा है? शरीर आपको कैसे कमांड करता? हालेलुया। शरीर की कमांड के लिए आज मुझे सुबह सुबह गवाही मिली, भाई राजेंद्र अमृतसर से आ रहे थे, पिछले दिनों की बात है, आज तो गाड़ी में आए। कहते पिछले दिनों में जब मैं आया गाड़ी बस में तो एक भाई मेरे साथ बैठा था। मैंने उसे पूछा तूने कहाँ जाना है? वो बोला मैंने रैया जाना है। कहते मैंने सोचा मैंने भी रैया उतर जाना है, फिर वापस घर को चलता हूँ, संगति पे नहीं जाना है। घर से संगति में आया, बस में बैठे हैं। शरीर की अभिलाषा, शरीर क्या चाहता है? मन बना लिया, इसने रैया उतरना, जान नहीं पहचान नहीं उसके साथ, रैया उतरना। कहते मैं उस सीट से उठ गया, मैंने बोला मैं रैया उतर जाऊंगा जब ये उतरेगा। इस शरीर को, इस सीट को छोड़ देते हैं, अगली सीट पे गया, वहां एक भाई बैठा, उसको पूछा कहाँ उतरना है? बोलता ब्यास उतरना है। कहते मैंने सोचा चलो ब्यास उतरते जाके, ब्यास उतर के फिर वापस चले जाएंगे अमृतसर। तो 5 मिनट 7 मिनट वहां बैठा, वहां सोचा कि इधर भी काम गड़बड़ है, यहाँ से उठते हैं, जब ये ब्यास के लिए उतरेगा मैं भी उतर जाऊंगा। कहते आगे गया एक और सीट पर, वहां एक भाई बैठा, उसको पूछा तूने कहाँ जाना है? कहता मैंने पानीपत जाना है। कहते ये सीट ठीक है, यहाँ बैठता हूँ। हालेलुया। शरीर का अभिलाषा, शरीर क्या बोलता है? पहले सबसे क्या है? शरीर की अभिलाषा, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार ऐसा होता है बहनें संगति सुनेंगी,
संगति उठते ही, अरे सिस्टर सूट बहुत बढ़िया है, कहाँ से लाए, कितने का आया, ये क्या है, अभी क्या सुन के हटे आप, आपका कंट्रोल नहीं है, शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं जब चर्च में था ना, 15 साल जब मैंने सीखा, तो मैं क्या देखता था, मेरे ही परिवार के लोग, जब संगति खत्म हो जाती थी, बहनें शुरू हो जाती थी, कपड़े कहाँ से लेके आने हैं, कहाँ देने हैं, कौन से मिलते हैं, कौन दुकान पे जाना है, वहां क्लास शुरू हो जाती थी कपड़ों की। एक फिजिकल तौर पे शॉप नहीं खुलती थी कपड़ों की, दिमागी तौर पे खुल जाती थी संगति के बाद। शरीर की अभिलाषा, हालेलुया, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सारा दिन इंसान का बीत जाता है इसी में, क्या खाना है। मुझको कई बार पूछते घर में, क्या खाना है, क्या बनाए ना, 2 फुल्के खाने हैं, जो बनाओगे खा लेंगे। पहला समय था हमारा, हम नमक के साथ भी रोटी खा लेते थे, आम होता था तब, एक रोटी ली, उसके ऊपर थोड़ा नमक डाला, चाय का कप लिया, आम चलता था ये, कोई बड़ी बात नहीं थी, आम घरों में था, कोई स्पेशलिटी नहीं थी। क्या खाओगे, आजकल तो क्या खाओगा का सारा दिन काम नहीं खत्म होता, क्या खाओगे, सवेरे पहले नाश्ते में क्या खाओगे, हाँ अभी नाश्ता खत्म नहीं हुआ, दोपहर का शुरू हो गया, क्या खाओगे, दोपहर को क्या खाना है, अभी वो खत्म हुआ, शाम को चाय का समय आ गया, क्या खाओगे, वो खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ, रात की रोटी की तैयारी। हम क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने बोला था, मत चिंता करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आकाश के पक्षियों को देखो, वो कुछ नहीं बोते, कुछ नहीं काटते, कुछ नहीं इकट्ठा करते, फिर भी आपका स्वर्गीय पिता उनकी प्रतिपाल करता, तुम उन पक्षियों से ज्यादा उत्तम हो। हालेलुया। ये शारीरिक अभिलाषाओं को समझने की कोशिश कीजिए आज की संगति में, ये खाने पीने का चक्कर छोड़िए, जो हाथ में आ गया बना लिया करो, और जो नहीं खाता उसको जाने दो घर से। हालेलुया। कुछ लोग हैं कहते हैं हमने खाना नहीं है, ये जो खाने नहीं वाला प्रॉब्लम है ना, ये भी डेंजर है। आज के बच्चे हैं, माताएं कहती कुछ खाते नहीं, आपने खराब किया उनको, हमारी माताओं ने कभी नहीं कहा था कुछ खाते नहीं। मेरी आदत थी बचपन में, बहुत कम खाता था मैं बिल्कुल ऐसे था पतला, मुझको कुछ टेस्टी नहीं लगता था। मेरी माँ ने कभी मेरे को दूसरी बार नहीं पूछा था क्या खाना है, रोटी बनी हुई या खा ली नहीं खा ली तो कोई बात नहीं। 6 बहन भाई थे, सबसे छोटा मैं था, किसी को पता भी नहीं होता था इसने खाया कि नहीं खाया, अपनी मर्जी होगी तो खा लेगा, नहीं मर्जी तो कोई बात नहीं, खाते थे, नमक के साथ भी खा लेते थे। आज जिन बहनों के बच्चे नहीं खाते ना, आपने उनको खराब किया। कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहनों का बस सिर्फ काम यही बच्चों को खिलाने, इनका काम है, सारा दिन उनके पीछे पड़ी रहती है, उसका दिल नहीं कर रहा खाने को, खा ले तो आधी खा ले, पौनी खा ले, किसके साथ खाएगा, ये बना दूं वो बना दूं, वो बोलता मैगी बना दे, चल, जब आप उसे परेशान कर रहे हो फिर वो अपनी मर्जी करेगा वो। शरीर की अभिलाषा, आप बच्चों के अंदर अभिलाषा बो रहे हो, आप उनको लड़ना सिखाइए, आप उनको भूखा रहना सिखाइए, एक टाइम नहीं दोगे ना दूसरे टाइम खा लेगा। लेकिन सब घरों में, मेरे घर में भी समस्या है, ये नहीं कि हम स्वर्ग से आए हैं हमारे घर में ऐसा नहीं, हमारे घर में भी है ऐसा, बच्चे कुछ खाते नहीं जी, आज से 20-25 साल पहले कभी सुना ही नहीं था बच्चे कुछ खाते नहीं है, ऐसा सुना ही नहीं था। आज हर घर में सुन रहा है बच्चे कुछ नहीं खाते, हवा खाते हैं क्या, हवा से जी रहे आपके बच्चे, सब कुछ खाते हैं, आपको लगता है कुछ खाते नहीं। अगर उनकी थोड़ी आदत खराब है तो उसमें ज्यादा योगदान आपका है, बड़ा योगदान, आप घंटे घंटे बाद उन्हें खिलाना चाहते हैं। हालेलुया। पहनना क्या है, घूमना फिरना है, हाँ? अभी मन बोर हो गया, अभी घूमने जाएंगे, आज आज मॉल में जाएंगे, मुझको लुधियाने के मॉल नहीं पता कितने हैं कहाँ हैं, ये पवेलियन है ना सबसे नजदीक, उसका गेट नहीं मैंने आज तक क्रॉस किया, सच कहता हूं आपको, कोई घमंड नहीं है इसमें, कोई लालसा ही नहीं है, करना क्या जाके। एक सेवक प्रभु का थोड़े दिन पहले मैंने देखा, पवेलियन मॉल में बर्थडे मना रहे थे, वहां लोगों को बता रहे कि ये हमारे धर्म गुरु हैं, सब देखो इनकी तरफ, आज इनका बर्थडे है। हालेलुया। जब आत्मिक दोस्ती परमेश्वर के साथ होती है ना, फिर तो बर्थडे याद भी नहीं रहता, कब है किसी को बताना पड़ता है तेरा बर्थडे है। हालेलुया। शारीरिक अभिलाषाओं से बचना है। संत पौलुस कहते, मैं अपने शरीर को मारता कुटता और वश में लेकर आता हूं। तो ये शरीर बहुत कुछ कहेगा, ये आत्मिक नहीं होने देगा। और उसके बाद नंबर 2 पर है आंखों की अभिलाषा। पहले क्या है, शरीर की अभिलाषा, और दूसरा
मैंने शरीर की अभिलाषा को थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बताया है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा है, वो आप खुद समझना कि शरीर की अभिलाषा क्या है। आंखों की अभिलाषा, आंखें क्या देखना चाहती हैं, इसके लिए बाइबल भरी पड़ी है। आंखों के लिए ये गलती एक बादशाह ने की जिसका नाम सुलेमान था, और परमेश्वर का सिखाया हुआ, उसके पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि थी, और बाइबल के अंदर उसकी 2 पुस्तकें लिखी हुई हैं, और बहुत समझदारी की पुस्तकें, ज्ञान से भरी हुई, लेकिन उसका अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। उसके लिए पढ़ेंगे उपदेशक 2 का 10 और 11। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैं ना रुका। मैंने जिन वस्तुओं की देखने की मेरे शरीर ने लालसा की थी, उन्हें देखने से मैं नहीं रुका। जो लोग ज्यादा घूमने वाले हैं ना, वो पता क्या सोचते हैं, कहाँ नहीं गए, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया, अभी रहता क्या क्या है, अभी अभी वहां नहीं गए, वो देखना। जिन बातों की मेरी आंखों ने लालसा की, मैंने उन्हें देखने से नहीं रुका। इसका मतलब है आंखें बहुत कुछ कहेंगी, हमें उन्हें देखने से रोकना, हमें मना करना, नहीं देखना। मोबाइल भी इसी में है। अभी इसको बंद करोगे ना देखना, फिर आंखें बोलेंगी बार बार देखना है। हाँ, लड़ेंगी भी आपसे, फिर जा तो आप हार जाएंगे, या आप जीत जाएंगे। और सबसे बढ़िया ये भाई ने किया, इसको निकाल ही दिया, इसीलिए निकाला ना, आंखें छोड़ेंगी नहीं, मांगेंगी। हाँ, पढ़े इसको 10 और 11। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। मैंने अपने मन को किसी प्रकार का आनंद भोगने से नहीं रुका। इंसान का मन में देखता रहता हूँ, लालसाओं से भरा पड़ा, आनंद देखने की बहुत इच्छा। कई बार ऐसा होता है कि हम मजबूरी में नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं कि हम उसको कर लें, लेकिन आंखें क्या है, वो करने के लिए तैयार है। जब समय मिलेगा तब करेंगे। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा कि सेवक बन गए, जो मन के सपने थे ना, ख्वाहिशें थी, वो सेवकाई में आके पूरी की। जिन वस्तुओं की जरूरतें भी नहीं थी, पैसा नहीं था, नहीं ले रहे थे, जब सेवक बने 4 पैसे आ गए, सब कुछ ले लिया, अमीर हो गए, दुनिया भर की वस्तुएं खरीद ली। यही सुलेमान ने किया। जो मेरी आंखें देखना चाहती थी, मैंने उनको नहीं रोका। तो ये प्रॉब्लम तो सेवकों के अंदर भी है। मैंने कई बार देखा, सेवक बोलते हैं पैसे दो, खुदा का घर बनाना है, भवन बनाना है। भवन बनाने के पीछे एक बड़ी योजना अपना घर बनाने की है। भवन की योजना बाद में है। एक भवन बनाएंगे, एक हॉल बना लेंगे ऐसा परमेश्वर का, और उसके ऊपर अपनी रहाइश बनाएंगे। उस रहाइश के अंदर फिर कौन सी टाइल्स लगाना है, कौन सा कलर पसंद है। मुझको याद है कि सेवक थे हमारे, बहुत डेडिकेटेड थे, संसार को छोड़े हुए, लेकिन एक समय आया, वॉशरूम बनवा रहे थे चर्च में पास्टर जी का, तो मेरे साथ वो टाइल लेने गए। उन्होंने ब्लू कलर का टाइल खरीदा, उनका फेवरेट कलर ब्लू था। तो मेरे पहले एक उस्ताद थे जिनकी बदली हो गई थी जहाँ से, पास्टर जी मेरे को बोले, और आज कहाँ रहा। मैंने बोला आज पास्टर जी के साथ गया था, वॉशरूम बनवाना है, उसके लिए टाइल लेके आए हैं। कहते कौन सी, ब्लू कलर की लेके आए हैं? मैं क्या, हाँ। कहते मेरे को पता उसका फेवरेट कलर ब्लू है। मैं कहा हाँ जी, ब्लू लेके आए। कहते कभी ध्यान करना, वो जराब भी ब्लू कलर की पहनता है। हालेलुया। मन के अंदर अभिलाषाएं हैं, दबी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान परमेश्वर में आता, 4 पैसे उसके पास आते हैं ना, जो जो कुछ अंदर दबा हुआ है ना, सब बाहर निकल आता है। मैं एक बार चला गया कुल्लू मनाली, मेरा जाने का मन नहीं रहता, कभी बच्चे मुझे खींच खींच के ले गए, जाना है आपको साथ लेके। मैंने देखा वहां पास्टर बैठे हैं पानी में टांगे लटका के, वहां काफी इधर के उधर के, छुट्टी का मौका था, गर्मियां। हाँ ठीक है, लोगों का पैसा कलीसिया का बढ़ाओ, इसे नजारे लो। मन के अंदर दबा हुआ है, जब समय आएगा ना फिर निकलेगा बाहर। 4 पैसे आ गए लोगों के उड़ाने के लिए। ये कलीसिया का पैसा कलीसिया के ऊपर ही खर्च होना चाहिए, वचन ये कहता है, ये इसी के लिए बना है। अगर कलीसिया का पैसा ये उड़ाएगा, एक एक पैसे का हिसाब देना होगा।
और खास करके शारीरिक अभिलाषाओं में, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए। मुझे याद है कि बहन आज पता नहीं संगति में आए कि नहीं, मेरे को उन्होंने एक बार एक कहानी सुनाई कि मैंने एक सूट सिलाया, मेरे पति ने मुझे सूट ला कर दिया, बहुत मन के साथ कहते मेरा हस्बैंड मेरे लिए सूट लेके आया, मैंने वो सिलवाया, उसको पहना, पहन के चर्च चली गई। वहां जो सेविका है, सेवक की पत्नी, उसको पसंद आ गया। उसने क्या किया कि संगति खत्म होते ही बोला कि मेरा सूट पहन ले और ये सूट उतार दे, मुझे पसंद आ गया है, ये सूट मुझे चाहिए। मन की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं। आप सूट को देख रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? आप सेवक हैं। हालेलुया। आज तक कभी मैंने किसी से पूछा तो नहीं कौन सा कपड़ा, कौन सा रुमाल, कौन सा जूता कहाँ से लेके आए हो। मुझे कुछ लेना देने नहीं है, मेरे पास जो है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, पूरी तरह सेटिस्फाई, मुझको कुछ नहीं चाहिए। आज तक किसी की किसी वस्तु पर मैंने लालच की निगाह नहीं की, कभी भी नहीं। किसी के पैसे पर नहीं, किसी की गाड़ी पर नहीं। वचन में लिखा है किसी के बैल का, किसी के गधे का लालच नहीं करना, किसी के नौकर का लालच नहीं करना। हालेलुया। आंखें व्यर्थ देखना चाहती थी, लेकिन सुलेमान ने व्यर्थ देखने से उन्हें रोका नहीं है। तो अभी थोड़ा ध्यान रखना है आंखों का कि व्यर्थ देखने से इन्हें रोकना है। आज का वचन है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। शाऊल एक बार जंग को गया लड़ने के लिए, परमेश्वर का पैगाम आया शाऊल को कि वहां पर सब कुछ नष्ट कर देना है, कुछ भी नहीं लेके आना, जो हाथ में आएगा उसे तबाह करना है। उसका उस्ताद सैमुअल, उसका पास्टर, जब वो जंग जीत कर आता तो उसे मिलने आता, तो वो बोलता है ये भेड़ बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है, क्या सब कुछ नष्ट करके आया है? उसने बोला नहीं, कुछ भेड़ बकरी मेढ़े वहां से लेकर आया हूँ, बड़े बड़े, तगड़े तगड़े। हालेलुया। उसकी आंखों ने जब उन मेढ़ों को, उन भेड़ों बकरियों को चमड़ी से भरे हुए तगड़े तगड़े देखा, उससे रोका नहीं गया। अपने सिपाहियों को बोला इनको साथ ले चलो, जबकि परमेश्वर का ऑर्डर था कुछ भी साथ नहीं लेके आना। हम इस संसार में खाली आए हैं, हमें खाली जाना है, ना कुछ लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे रद्द कर दिया, तुझे बोला था कुछ नहीं लेके आना, तू भेड़ बकरियां लेकर आया है। हालेलुया। ये शाऊल की आंखों की अभिलाषा थी जिनके कारण शाऊल नाश हो गया। ये सुलेमान की आंखों की अभिलाषा थी जिनके कारण सुलेमान नाश हो गया। और आखिर में लिखता है कि मैंने जब अपनी आंखों को रोका नहीं और लास्ट में मैंने क्या देखा, सब कुछ व्यर्थ और वायु का पकड़ना था, सब कुछ व्यर्थ था। हालेलुया। आज एक भाई ने मुझे गवाही दी किसी बहन के लिए, फिर कोई बहन थी वो कभी प्रभु का नाम नहीं सुनना चाहती थी, आज वो संगति सुनती है, प्रभु में बैठती है। थोड़ी उम्र हो गई, थोड़ा शरीर कमजोर हो गया, ऐसा है मेरी जिंदगी का कुछ तजुर्बा है परमेश्वर के साथ। एक इंसान जब ठीक ठाक होता है ना, फिटनेस में होता है, उसको परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो प्रॉब्लम में फंसता है ना, फिर वो कहता है आने दो जो आता है, प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो, मुझको भी पेज दे दो मैं भी प्रार्थना करूंगा। ये मेरी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा। उन लोगों को जो परमेश्वर का नाम नहीं सुनना चाहते थे, उनको मैंने ये कहते सुना मेरे लिए प्रार्थना करो। एक जगह पर नहीं, बहुत जगह पर। मुझे याद है मेरी मौसी, मेरी सगी मौसी, जब मैं नया नया प्रभु में आया, मेरे को बहुत उत्साह था लोगों को बताने का। मैं स्पेशल अपनी मौसी के घर में गया कि मौसी को प्रभु के बारे में बताऊं। मैंने मौसी को सुसमाचार सुनाया, मेरे से बड़ी थी वो, उसने सुना लेकिन उसने कबूल नहीं किया। उसने बोला ये छोटी जाति वालों का धर्म है, हमें नहीं चाहिए ये। उस टाइम वो पैसे में भी और शरीर में भी बहुत बढ़िया थे, मजबूत थे। मैं सुना के खाली हाथ आ गया, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरी बात पर कान भी नहीं दिया। उन्होंने बोला हमको यीशु नहीं चाहिए। उन्होंने एक अपने देवता का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिकली। उन्होंने बोला हमारे पास वो है, ठीक है। समय बीत गया, लंबा समय हो गया, 20 साल बीत गए।
मैं प्रभु में जवान हो गया, सियाना हो गया। मेरी मासी बुजुर्ग हो गई, उसको कैंसर हो गया, पेट का कैंसर। मेरे को एक फोन आया, मेरी मौसी ने किया। मेरी मौसी ने मेरे को बहुत कम फोन किया, कभी करती नहीं थी। जब मैंने उसके बाद सुनी, मैं हैरान रह गया, मौसी बोल रही है, मेरे को तो कभी इसने फोन नहीं किया। बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ। बोलो मौसी क्या करें? तेरे घर के पास एक चर्च है, मुझे किसी ने बोला है 5 संडे आ जाओ तो तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। मैं कहा मौसी ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। 5 एतवार आने से तेरा कैंसर ठीक नहीं होगा। घर में बैठकर तौबा कर। एक समय था जब सुंदर समय में मैं तेरे पास आया था प्रभु यीशु मसीह को लेकर। उस दिन तुमने मसीह को निकाल दिया था। वचन में लिखा है, जो मेरे भेजे हुए को अपने घर से निकाल देता है, वो उसको नहीं निकालता, वो मुझे निकाल देता है। हालेलुया। मैंने बोला मौसी तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तेरे पर दया करे। मेरी मौसी ठीक नहीं, उसकी डेथ हो गई। लेकिन लास्ट टाइम पर मैं और मेरी पत्नी वहां थे। उसके परिवार का कोई मेंबर उसको नहलाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको कैंसर था। मैंने और मेरी पत्नी ने उसको नहलाया, उसके कपड़े चेंज किए, उसको छुआ, उसको तैयार किया। कोई नहीं रुकता। ये शरीर का एक समय है। अगर आपने जवानी की उम्र में प्रभु को चुन लिया ना, आप मुबारक हैं, आप मुबारक हैं। आपसे बड़ा आशीषमयी और कोई नहीं है। क्योंकि जवानी के दिनों में प्रभु का वचन कहता है, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। अगर आपने जवानी में चुन लिया ना, आप बहुत लोगों के काम आएंगे।